हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको इस चैनल पे क्वेश्चन बुकलेट सेट यानी 2022 में जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ है उस क्वेश्चन बुकलेट का हम सोल्यूशन देखेंगे इसमें। तो ये जो भी ये रोल नंबर, टाइम लॉट, ये मार्क्स, ये सब सारा चीज़ कहानी इसके बारे में हम समझाते हैं कैसे करना होता है वहाँ एग्ज़ाम हॉल में। तो सबसे पहले आपको जब भी कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा उसमें समान निर्देश दिए होते हैं, तो आपको इसको ध्यान से मेरे भाई पढ़ लेना है, ठीक है, और इसके अनुसार ही चलना। देखिए, परीक्षार्थी को निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के लिए निर्देशित किया जाता है। चलिए इसमें देखते हैं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक इस पृष्ठ के बाएं हाथ के ऊपर कोने पर दिए गए कोष्ठकों में अंकित करें। उत्तर जो है केवल कंप्यूटराइज ओएमआर शीट जो होता है उत्तर पत्रक पर अंकित करना है, ठीक है, जो परीक्षार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें कि मतलब भर लेना है। देखिए, अनुक्रमांक भर लीजिए, रोल नंबर, इसके बाद ये परीक्षार्थी उत्तर पत्रक अपना हस्ताक्षर कर लेंगे और ये आपको विवरण जानना जरूरी है। नाम, अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका कोड इत्यादि भरना होगा, ठीक है, जैसे कि ओएमआर पर पत्रक बताया गया होगा। यदि इन विवरणों को परीक्षार्थी ने नहीं भरा तो इनके पुस्तक जो है उत्तर पुस्तक उसका मूल्यांकन होगा ही नहीं, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए क्या करना है कि 4 को वैकल्पिक ये ऑप्शन होगा आपका, जिनमें से केवल एक ही सही होगा, एक ही सही है। देखिए, परीक्षार्थी को केवल काले पेन से ही उत्तर में पत्रक में सही विकल्प वाले वृत्त को कला करना है। जैसे ओएमआर शीट पे कैसे होता है, इस लेवल से होता है, जहाँ जहाँ देगा इसे कला उला करना होता है। और इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प देने पर उनकी गणना गलत होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आपकी जब गलत हो जाएगा तो भाई कटौती तो होगा ही। अब कितना कटौती होगा उसकी बात करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा हम। चलिए, इस प्रश्न पुस्तक में 24 क्वेश्चन होंगे, 24 पृष्ठ है, सॉरी 24 मतलब 24, और इसमें 21 + 3 पृष्ठ है, जिनमें समान निर्देशों को के लिए एक पृष्ठ और अंत में छोड़ दिया गया है रफ करने के लिए, और 2 खाली सादे ऐसे ही पृष्ठ होते हैं, आप रफ कर सकते हैं। अगर किसी मतलब परीक्षार्थी को अपूर्ण या दोषपूर्ण प्रश्न पुस्तिका मिलता है तो उनको क्या करना है, 10 मिनट के अंदर ही उसको बदलवा लें, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको। देखिए, इस प्रश्न पुस्तक में निम्नलिखित देखिए 100 क्वेश्चन होंगे, ये 100। अब इसमें देखिए, गलती के लिए आप गलत जवाब देंगे तो 1/4 आपको काट लिया जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, 0.25 मतलब सही में से भी काट लिया जाएगा। चलिए, यदि किसी प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में कोई अंतर हो तो उन्हें अंग्रेजी में ही देखना है, हिंदी का मान्य नहीं होगा। परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर वगैरह, फ़ोन, डिजिटल डायरी और ये समझ रहे हैं आप, ये टेबल, पेजर आदि का मतलब आपको प्रयोग नहीं करना, आपको ले जाना ही नहीं है। प्रश्न पुस्तक में कोई भी पृष्ठ अलग नहीं करें। परीक्षा के बाद उत्तर पत्रक कमरे के पर्यवेक्षक को सौंप दें। चलिए, परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को परीक्षा के अंदर तक ही परीक्षा हॉल में छोड़ना की मतलब अनुमति नहीं है, और परीक्षा के समाप्त होते ही आपको अपना ये ले जाना आपका बुकलेट, ठीक है। तो ही निर्देश दिया गया था, डायरेक्शन। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें आपको कोई राइट नहीं करना, डोंट राइट हियर। आगे देखिए, इसमें हिंदी है, हिंदी का प्रश्न है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो हम इसका सलूशन आज बताने आए हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे होगा। चलिए देखते हैं मेरे भाई। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ब्राह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई 3 है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें मतलब खाली स्थान विशेषण के 2 प्रकार से लिख सकते हैं। अब कैसे कैसे लिख सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है, इसमें क्या आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन और आंसर का। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि ब्राह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, तो मेरे भाई 2 होते हैं। चलिए, विशेषण के 2 प्रकार से लिखते हैं हम लोग, लेकिन शब्दों में और अंकों में, तो इसमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, तो ये सर्वनामिक होता है। चलिए हम आगे बात करते हैं इस तरीक़ा से। चलिए देखिए, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं भाई, उन्हें कहते क्या हैं। तो इसका 3 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाए आपका यौगिक। चलिए आगे हम बात करते हैं। डैश धातुएं हैं जो किसी दूसरे शब्द से न
बने हो। किससे बने होते हैं भाई? सबसे पहले कोई भी जानता है कि ये मूल से बना होता है, स्टार्टिंग चीज। आगे बात करते हैं 5 नंबर, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष आदि शब्द जो है डैश भाषा के अभिव्ययी भाव समास के उदाहरण है। तो ये हिंदी का है मेरे भाई। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है कि क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया के विरोधनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें बात कर रहा है कि क्रिया अर्थ में अनुमति बोध क्रिया की विरोधनी कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं मेरे भाई, वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य जो है विभाग कितने होते हैं? तो हर कोई जानता है कि इसमें 3 होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं मेरे भाई। आगे डैश उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा में बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप हो गए, जैसे बच्चा, अंग्या, मुंह, वंश इत्यादि। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, आप सभी को जानते हैं, इसका आंसर अर्ध तत्सम हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं? तो पदार्थ की यथार्थ अथवा काल्पनिक ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाया जाता है उसी को हम लोग अनुकरणवाचक कहते हैं। ठीक है। अगला 10 नंबर जो है मेरे भाई, शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जिन वाक्य में किसी काम के न करने का या होने का कथन, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं भाई? निषेध वाचक कहते हैं। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, यह वाक्य जो है भाववाचक का एक उदाहरण है। संबंध और अनुबंध जो है अव्यय के 2 प्रकार का उदाहरण है। ये जो है संबंध सूचक का है। आगे देखते हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। शब्दों का प्रयोग बहुधा किसी विषय के उदाहरण के पश्चात जो लगाया जाता है उसे इत्यादि हम कहेंगे। तो इस तरह भाई हिंदी खत्म होता है।